नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आज आप सभी लोगों को पुनः एक स्वयंसिद्ध बंगाली मंत्र देने वाला हूँ। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर बाण विद्या का प्रयोग कर दिया गया हो, किसी भी तरह की बाण विद्या का प्रयोग कर दिया गया हो, जिसके कारण उसके जीवन में अत्यधिक कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं, उसको बार बार बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, बार बार उसके जीवन में परेशानियां आ रही है, बार बार उसे तरह तरह के कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, घर परिवार का माहौल अच्छा नहीं रह पा रहा है, बार बार आए दिन झगड़े हो रहे हैं, भयंकर से भयंकर बाण विद्या का भी प्रयोग कर दिया गया हो, तो आज उस बाण विद्या को काटने का मंत्र दे रहा हूँ आप सभी को। स्वयं सिद्ध मंत्र है। बस इस मंत्र को आपने 108 बार जाप करके जागृत कर लेना है और 108 आहुति गुगल और लोभान और अवन सामग्री को मिलाकर देनी है। इससे यह मंत्र जागृत हो जाएगा। आसन और वस्त्र आपके कोई भी रहेंगे, दिशा आपकी उत्तर रहेगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो प्रारंभिक साधना पूजन विधान में आवश्यक देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, उनका पूजन बताया गया है, उनका पूजन करना है, अपने इष्ट देवी देवताओं का पूजन करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि आप इस मंत्र को जागृत करने जा रहे हैं, वे आपके ऊपर कृपा करें, आपका ये मंत्र जागृत हो जाए। और जब भी आप इसका प्रयोग करें तो इस मंत्र का गुण व असर लोगों के ऊपर पड़े और लोग ठीक हो सके। जिनके लिए मैं ये प्रयोग करूँगा वे लोग ठीक हो सके इस मंत्र के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप इस मंत्र को जागृत कर लेंगे, उसके बाद आप अधिकारी बन जाते हैं इस मंत्र के प्रयोग करने को। क्योंकि पहले तो आप सभी लोगों को अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा उस मंत्र के प्रयोग करने का। तो अधिकार कैसे मिलेगा? अधिकार मिलेगा मंत्र जाप करके। इस तरीके से जब आप जाप करेंगे तो आप मंत्र के अधिकारी बन जाएंगे, मंत्र आपके लिए कार्य करने लग जाएगा। वैसे तो स्वयं सिद्ध मंत्र कार्य करते ही करते, परंतु उस तरीके का असर नहीं दे पाते हैं, समय लगाते हैं फिर, है ना। जब आप जागृत कर लेते हैं फिर यह मंत्र तुरंत कार्य करने लगते हैं और अपना असर दिखाने लगते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं प्रयोग की तरफ। करना कैसे है प्रयोग? अगर ऐसा व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके ऊपर बाण विद्या का प्रयोग कर दिया है, तो आपने करना क्या कि एक लोटा पानी का लेना है और उस पानी पर आपने मंत्र को 3 बार पढ़ना है। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक फूंक मारेंगे। इस तरीके से आपने 3 बार मंत्र पढ़ना है, 3 फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद आपने उस पानी को लेकर बाण ग्रसित व्यक्ति को पिला देना है। पिलाने के बाद जितनी भी बाण विद्या का प्रयोग हुआ है वो बाण विद्या कट जाएगी, उसकी काट हो जाएगी। ये मंत्र जो है बाण काटने का मंत्र है, बाण विद्या की काट करने का मंत्र है। इस तरीके से अनेकों मंत्र है बाण काटने के। सरसों के द्वारा बाण काटने का मंत्र होता है, उसके बारे में भी मैं आप सभी को बताऊंगा। अगली जो वीडियो बनाऊंगा फिर इसी वीडियो के ऊपर बनाऊंगा कि सरसों के द्वारा बाण विद्या का काट कैसे करें, ठीक है। फिलहाल तो आप इस मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए, इस मंत्र को जागृत कर लीजिए और उसके बाद इस मंत्र का प्रयोग करें। तो जो भी व्यक्ति बाण घसित है, अगर वो उस जल को पीता है तो उसके शरीर से पूर्ण रूप से बाण विद्या की काट हो जाती है। मंत्र को बिना त्रुटि रहित जाप करना। पहले मंत्र को शुद्ध अवस्था में आपने कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। मंत्र मैं आप सभी लोगों को वीडियो में लिखकर बता दूंगा, ठीक है। वीडियो के एंड में आपको मंत्र लिखकर मिलेगा। आप इसका प्रयोग कीजिए और जन कल्याण कीजिए। जितने भी प्रयोग मैं आप सभी को दे रहा हूँ, जितने भी आज तक प्रयोग दिए, वो सारे प्रयोग मैंने आप सभी को इसलिए दिए हैं कि आप लोगों का कल्याण कर सके। जो भी लोग समस्या ग्रसित है उनकी समस्याओं का निवारण कर सके, उनको ठीक कर सके। क्योंकि जितने भी ज्ञान मेरे पास है, अगर मैं लोगों को वो बताऊंगा नहीं तो फायदा क्या हो उस ज्ञान का? कोई फायदा नहीं। अब समय का और वक्त का कोई पता नहीं है कि आज हम हैं तो कल ना रहे। अगर हम कल ना रहे तो जितना विज्ञान अर्जित किया है, जितने भी मंत्रों को हमने प्राप्त किया है, सिद्ध किया है, जितनी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया, वो हमारे साथ ही चला जाएगा अगर हम किसी को बताएंगे नहीं। अगर हमने किसी को बताया है, अगर कल दिन हम ना रहे तो वो व्यक्ति लोगों का भला कर सकता है। इसलिए विद्या का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। आप प्रयोग कीजिए, उसके बाद आप चमत्कार देखिए, लोगों का कल्याण कीजिए, लोगों का भला कीजिए
और भी इसी तरीके से अन्य प्रयोग मैं आप सभी लोगों को सिखाता रहूँगा, करवाता रहूँगा, बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।